कि आपकी कोशिशों से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें आज 11 जोड़ों को निकाह खानी का प्रोग्राम रखा गया है। जलसा अनकरीब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। शबगस्त पहुंच चुका है, 5 से 10 मिनट में हमारे बीच में आने वाला है। मैं तमाम मेरे भाई जो बाहर खड़े हुए हैं, आपसे गुजारिश करूं कि बैठने की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं। आप अंदर की तरफ आवें, दरवाजे पर भीड़ न करें। हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आगे देख। आज के जो निकाह खानी प्रोग्राम के 11 जोड़े हैं, जनाब अल्ताफ खान, अनवर खान, मावली उदयपुर, हमरा, शाहीन बानू अजीज़ खान। दूसरे नंबर आशिफ मोहम्मद, अमीर मोहम्मद, प्रतापपुर, हमरा, आफरीन मामू, मोहम्मद मकरानी, सागवाड़ा। नंबर 3 आसिम हुसैन घाची, सन ऑफ नूर मोहम्मद घाची, डूंगरपुर, हमरा। आया बेटा तो नसरीन बानो मोहम्मद शरीफ, डूंगरपुर। नंबर 4 मकरानी शकील, इमरान हुसैन मोड़ासा, हमरा। अल्फिया बानो, डॉक्टर ऑफ जहांगीर खान, डूंगरपुर। 5 मोहम्मद अयूब, सन ऑफ बरकत खान, डूंगरपुर, हमरा। शबनम, डॉक्टर ऑफ जब्बार खान, प्रतापपुर। नंबर 6 मुस्तफ़ा मंसूरी, सन ऑफ यूसुफ खान मंसूरी, हम प्रतापगढ़, हमरा। मेमुना खान पठान, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद रफ़ीक खान, सागवाड़ा। नंबर 7 नदीम खान, सन ऑफ शमशेर खान, बांसवाड़ा, हमरा। शहनाज बानू पठान, डॉक्टर ऑफ। इन्हें जानकारी देंगे कि कहाँ पे बैठना है। नंबर से इनको नंबर इशू कर रखें सबको, और उसी नंबर से चल रहे हैं। आपका जो नंबर है उसी नंबर पर आप बैठें। उनके साथ बाराती जो आए हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप कुर्सी पर बैठ जाएं, भीड़ न करें। तमाम से गुजारिश है मेरी, अंदर की तरफ आ जाएं जल्दी से और बैठ जाएं जहाँ पे जगह मिले। आप बैठें, पुरसुकून तरीके से बैठें आप। बहुत जल्दी हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जलसा शुरू होने वाला है। नंबर 2 पर आसिफ मोहम्मद, अमीर मोहम्मद, प्रतापपुर। नंबर 3 पर है आसिम हुसैन घाची, सन ऑफ नूर मोहम्मद घाची। नंबर 3 पर बैठे आप। बारातियों से गुजारिश है कि दूल्हे को आने के लिए जगह दें। आप एक तरफ बैठ जाएं। नंबर 4 मकरानी शकील, सन ऑफ इमरान हुसैन मोड़ासा, मकरानी शकील, सन ऑफ इमरान हुसैन मोड़ासा। नंबर 4 और नंबर 5 पर है मोहम्मद अयूब, सन ऑफ बरकत खान। नंबर 5 पर है मोहम्मद अयूब, सन ऑफ बरकत खान, डूंगरपुर। नंबर 6 पर है मुस्तफ़ा मंसूरी, सन ऑफ यूसुफ खान मंसूरी। नंबर 6 मुस्तफ़ा मंसूरी, सन ऑफ यूसुफ खान मंसूरी। नंबर 6
हाँ इसको लाइव करवा दे अब। नंबर क्या 7 पर है इसमें इसको दे दे अब नदीम लाइव। खान सन ऑफ शमशेर खान बांसवाड़ा। इसको जोड़ देना इससे डायरेक्ट नदीम खान चालू है तो। सन ऑफ शमशेर खान बांसवाड़ा। 7 नंबर पर बैठे हैं आप, नदीम खान सन ऑफ शमशेर खान। उलमाए दीन भी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं आपसे का इस्तकबाल करता हूँ। नंबर 8 पर हैं सैफुल्ला खान आबिद खान पठान मोड़ासा। सैफुल्ला खान सन ऑफ आबिद खान पठान मोड़ासा। बारातियों से मेरी गुजारिश है कि बाराती मेरे सामने जो खड़े हुए बाराती है, मेरी गुजारिश है, खादिमाना गुजारिश है, आप कुर्सियों पर बैठ जाएं। देख रहे हैं तो आप सब तमाम आसपास जो कुर्सियां लगी हुई हैं इन पर बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से 10वां इज्तिमाई निकाह का ये प्रोग्राम निसार हाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद होने जा रहा है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जलसगाह में तशरीफ लाएं। जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं, आप तभी से मेरी मुआदबाना गुजारिश है कि आप जलसगाह में अंदर की ओर तशरीफ लाएं और जहां पर भी जगह मिले आप तशरीफ रखें, इत्मीनान रखें। आज के हमारे मेहमान खुसूसी अनकरीब ही जलसगाह में तशरीफ लाने वाले हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब असरार अहमद खान साहब, पूर्व राज्य मंत्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से, पंच मोड़ासियान घाटी की जानिब से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आप तमामी हजरात से मेरी मुआदबाना गुजारिश है कि जो हजरात गेट के बीच में खड़े हुए हैं, बराए मेहरबानी वहां से हट जाएं, आगे की ओर तशरीफ लाएं। फंक्शन टॉप जब प्रोग्राम टॉप बट तो कुर्सी पर दो नहीं आना मैं तो इधर लेफ्ट वाली सीट पे बैठा याद रहे याद रहे प्रोग्राम जब तक ये चलेगा तब तक आप YouTube पर लाइव इसको देख सकते हैं। मैं तमाम का फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ। बहुत जल्द हमारे बीच में हमारे आज के मेहमान खुसूसी अध्यक्ष जनाब अतर जमानी शहर काजी डूंगरपुर तशरीफ लाने वाले थे। जैसे ही वो आएंगे हमारा निकाह का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
ये यहाँ एक जगह ये छोड़ो से वहाँ जाके आगे से ही मुड़ा था उधर मुड़ा था लिंक में शेयर करके लिंक नहीं हुई मेरा नंबर है। हमारे बीच आज के मेहमान खुसूसी जनाब असरार अहमद खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से आपका निसारा अली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शहर गाजी जनाब मोहम्मद अतर जमाली साहब अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से मुसलसल ये 10वां इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम मुनकिद होने जा रहा है, शहरी वेलफेयर कमेटी जिसने एक बीड़ा उठाया है माशरे के उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों के अपनी बच्चियों के उसी धूमधाम से शादी का एक ख्वाब रखते हैं और शहरी वेलफेयर कमेटी उस ख्वाब को पूरा करती है। शहरी वेलफेयर कमेटी के जनाब मोहम्मद यूसुफ मलिक साहब जो कि मुख्य सलाहकार हैं, जनाब साहिद साहब पत्रकार जो सलाहकार हैं, अकील खान साहब, मोहम्मद फजल रब्बी, तौसीफ शेख, मोहम्मद आसिफ कुरैशी, वसीम मलिक, इरफान पठान, मोहम्मद ताहिर कुरैशी, नाजिब खान, मंसूर चौहान, जावेद खान और इसके साथ ही बहुत सारी वो शख्सियत है जिन्होंने इस मुआशरे में उन लोगों के लिए एक बीड़ा उठाया रखा है और शायद आज के ज़माने में अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए कोई के पास बैठी हो जो काम करने के लिए उन्होंने अपने दिलो जान से लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। और आज आपके सामने है कि दिन पर दिन इस जलसे की जो रौनक है वो बढ़ती जा रही है। आप तमामी हजरात जो लगातार कौम का दर्द दिल में लिए रहते हैं और एक अच्छी उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। शहरी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक्किद ये 11 जोड़ों की शादी का जो प्रोग्राम है, मैं आप तमाम का फिर से एक बार खैर मकदम करता हूँ। हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं जनाब असरार अहमद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत जल्द हमारे शहर काजी तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं शहरी वेलफेयर सोसाइटी कारकुन से गुजारिश करता हूं कि हमारे आज के सत्र को जल्दी से जल्दी स्टेज पर बुलाने की जहमत करें ताकि हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू किया जा सके। हाजी नूर आलम साहब मकरानी। हाँ कोई नहीं राष्ट्रीय महासभा मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
जनाब हबीबुर रहमान साहब, मैं आपका शहरी वेलफेयर सोसाइटी निज़ार हाली पब्लिक स्कूल और तमाम मोहल्ले की तरफ से मैं आपका दिल से इस्तकबाल करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस जलसे में तशरीफ़ रखें। ये एक जलसा है जो तमाम लोगों के लिए खुला हुआ है, न इसमें कोई गरीब, न कोई अमीर, न कोई पैसे वाला, न कोई धनवान, न कोई गरीब, ये तमाम के लिए खुला हुआ है। और इसका मकसद जो है, अहम मकसद यही है कि हम फिजूल खर्ची, हर जोड़े के पीछे हम फिजूल खर्ची करते हैं। हम सभी एक साथ हम अगर 11 जोड़े एक साथ कर सकते हैं तो हम 50 जोड़े भी हो जाएं तो हम इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है आपके भी ये एक जरिया बनावें और इज्तिमाई शादी से जुड़े हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आने वाले हालात को देखते हुए हमें इस और कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार तमाम का पुरजोश इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बीच में हमारे आज के जलसे के सदर और शहर काजी डूंगरपुर जनाब अतर जमानी साहब आ चुके हैं। मैं आपका शहरी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और जनाब अतर जमानी साहब, नायब इमाम जनाब इरफान साहब जो इनके साथ हैं, और हमारे हाफिज साहब अब्दुल हलीम साहब, बहुत जल्दी अब हमारा कार्यक्रम, हमारा जलसा है वो शुरू हो जाएगा। निकाह खाने का प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाएगा। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। जनाब अतर जमानी साहब आज के इस जलसे के सदर हैं। आपकी सलाह से और आपके जोश से शहरी वेलफेयर सोसाइटी ने इस कदम को बढ़ाया है और आज वो इस कदम को पूरा करते हुए फिर से एक बार जलसे को पूरा करते जा रहे हैं। हमारे बीच तशरीफ़ फरमा मौलाना से तशरीफ़ लाए हुए मौलाना गुलाम जहांगीर अशरफी साहब का मैं से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब मौलाना गुलाम जहांगीर अशरफी साहब। साथ ही मैं गुजारिश करूंगा पंच मोड़ासियान मुतवल्लियान बोर्ड के कन्वीनर जनाब हाफिज खान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सदर पंच मोड़ासियान जनाब जवाहर रहमान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला के फजल करम से शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से लगातार मुसलसल जो इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, शहरी वेलफेयर हमारे बीच अंसार खान साहब तशरीफ लाए। उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सदर सीरत कमेटी अंसार खान साहब। बिला ताकीर हम जलसे की शुरुआत करते हैं गुलपोशी की रस्म के साथ। मैं गुजारिश करूंगा मदरसा सीरत मुस्तफ़ा के तुलवा हमजा कयूम से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान करीम से करें। हमजा कयूम। मुअज़्ज़िज़ सामीन,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे मदरसा सीरत मुस्तफ़ा के तुलबा हमजा फैयाज, जिन्होंने अपनी बेहतरीन आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब मलिक साहब से, मुख्य सलाहकार शहरी वेलफेयर सोसाइटी, जो हमारे सदर जलसा शहर काजी जनाब मोहम्मद अतर जमाली साहब का गुलबोसी कर इस्तकबाल करेंगे। जनाब यूसुफ मलिक साहब। पूरा राउंड ले लेना। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अकील खान साहब से कि वो हमारे मेहमान खुसूसी जनाब असरार अहमद साहब का गुलपोसी कर इस्तकबाल करें। जनाब अकील खान साहब, सदर शहरी वेलफेयर सोसाइटी। जनाब मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब से, सचिव मोहम्मदी इमदादुल मुस्लिमीन कमेटी, आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच तशरीफ फरमा मौलासा से तशरीफ लाए हुए गुलाम जहांगीर अशरफी साहब का गुलपोसी कर इस्तकबाल करें। मैं आगे जिस पंडाल में, जिस स्कूल में हम लोग बैठे हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल जनाब उस्मान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब हाजी नूर आलम मकरानी साहब की गुलपोशी कर जिस आज जो हम ये 10वां इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं, उसमें 2012 में एक छोटी सी सोच मैंने रखी और जो शहरी वेलफेयर सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनको मैंने एक अपनी बात रखी कि हम अगर ऐसा करें, तो उन्होंने मेरी बात को एक चैलेंज के रूप में ले लिया और 2012 से लगातार मुसलसल 2023 तक इन शादियों में अभी तक 156 जोड़ों की हम लोग यहाँ शादियाँ करवा चुके हैं और इस साल इंशाअल्लाह 11 जोड़ों की शादियाँ अभी निकाह होने वाला है। ये प्रोग्राम जिस पंडाल में आप बैठे हैं, इतने लोगों की भीड़, इतनी व्यवस्था, और ये एक छोटी सी शादी हमारे घर में होती है, उसको भी हम करने में बड़ी परेशानी होती है। इतने लोगों को जोड़ करके इतने दूल्हों की शादियां, इतनी व्यवस्थाएं करना, ये सदस्य जो हैं शहरी वेलफेयर सोसाइटी के, ये चैलेंज के रूप में लेते हैं और उन नौजवानों ने अभी तक लगातार बिना थके
अपना काम को अंजाम देते रहे हैं, क्योंकि बुलंदियां उसे ही मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है। और इस कमेटी के नौजवानों ने कुछ नया करके 2012 से मुसलसल अभी तक दिखाया है। मैं शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मोड़ासियान की जानिब से मेरे स्टेज पर तशरीफ फरमा छोटी सी बात ये कहूँगा मैं, बुजुर्ग कि घर बनाने और उसको कायम रखने के लिए जैसे नींव की जरूरत होती है, काया और अपने आप के इंसान बनाने के लिए इल्म की जरूरत होती है, इसी तरह हमारी कौम के आने वाले कल के लिए, कल को संवारने के लिए हमारे ये बुजुर्ग जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, वो सब उल्मा और जो भी कौम के खैरख्वाह हैं वो ज़रूरी हैं। इन्हें हम एक तरफ नहीं कर सकते हैं, ये हैं तो हम हैं। साथ ही मैं आगे शहरी वेलफेयर सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो, मैं जैसे नाम बोलूं वैसे आप एक एक कर गुलपोशी करते रहे। मैं इसमें सबसे पहले इस कमेटी के सदर जनाब अकील खान साहब जो नगर परिषद में काम करते हैं, अपने काम के साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ इस काम को चलाते हैं। और ये सारे सदस्य, आज ये प्रोग्राम 1 जनवरी को हो रहा है, वो पिछले 2 महीने से ये लोग रात की 12-2 बजे तक तैयारी करते हैं। सामान की तैयारी, बैठक की तैयारी, ये तैयारी वो तैयारी। आपको जिस सजे हुए पंडाल में आप लोग जानदार लोग जो बैठे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी अजीमुशान शादी का प्रोग्राम करना कोई मामूली बात नहीं है। इनकी कितनी मेहनत और कितना पसीना होगा इसके पीछे। साथ ही बिना थके 2012 से ये लोग अभी तक लगातार करते आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा सदर शहरी वेलफेयर सोसाइटी के अकील खान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले जाएं और गुलपोशी करें। इसके बाद मैं जनाब मोहम्मद फजल रब्बी जो इस कमेटी के नायब सदर हैं और सरकारी पद पर रेंजर के पद पे हैं। आप जानते हो एक रेंजर के पद पे रहने के बाद आदमी कितना फेटअप हो जाता है, कितना आलसी हो जाता है, समाज के काम में वो समाज के काम से दूर हो जाता है। बहाने हम लोग बहुत बनाते हैं, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन ये रेंजर होने के बाद भी अपना पूरा टाइम, अपनी नौकरी के बाद का जो टाइम है वो पूरा का पूरा कौम के लिए खिदमत करते हैं। मैं जनाब मोहम्मद फजल रब्बी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले जाए। हो गया। मैं इसके बाद जनाब तौसीफ शेख साहब जो इस कमेटी के सचिव हैं, आरटीओ में काम करते हैं, इनकी खिदमत भी बहुत अच्छी है। और ये सब ये सारे लोग जो सदस्य हैं उनको जोड़े रखना संगठन में शक्ति है। जिस तरीके से आज तक इनमें कोई दरार नहीं आई है, मैं अल्लाह से और आप लोगों को भी गुजारिश करूंगा कि आप भी दुआ करें कि ये हमेशा जब तक हम लोग जिए और हमारे आने वाले बाद जो नई पीढ़ी होगी वो इसका बीड़ा उठाएं और इससे अच्छा करने की कोशिश करें। मैं जनाब मोहम्मद आसिफ कुरैशी साहब जो इस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर गुलपोशी करें। ये इनका लोहे का बिजनेस है, अपने काम के साथ साथ अपनी शॉप के साथ, अपनी दुकान के साथ में ये भी बहुत ज़्यादा खिदमत देते हैं। साथ ही जनाब वसीम मलिक साहब जो इस कमेटी के सदस्य हैं, ये भी मेडिकल से जुड़े हुए हैं और ये भी अपनी बहुत ही अच्छी खिदमत देते हैं। आगे मैं जनाब इरफान पठान साहब से गुजारिश करूंगा जिनका यहाँ डूंगरपुर मुसाफिर खाने में एमबी होटल के नाम से उनका प्रतिष्ठान है। ये भी अपने काम के साथ साथ अपनी व्यस्तता के बाद, अपने बिजनेस के बाद भी अपनी खिदमत देते रहते हैं। साथ ही एक अच्छे इंसान से मैं मिलवाता हूँ मोहम्मद ताहिर कुरैशी साहब जो सोशल मीडिया प्रभारी हैं इस कमेटी के, और ये
हमेशा जो अभी आप स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं या आप YouTube पे देखेंगे, वो सब काम ये करते हैं। साथ ही कमेटी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर ये अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। जनाब नाजिफ खान साहब जो कुवैत रिटर्न है, ये भी अपनी खिदमत बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। इसके बाद में जनाब मंसूर चौहान साहब, मंसूर चौहान साहब, जनाब जावेद खान साहब जो कोर्ट में काम करते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो गुलपोशी करें। जनाब अबरार हुसैन साहब, साथ ही इस कमेटी के वन मैन आर्मी के तौर पे मैं आपको पेश करना चाहूंगा जनाब शाहिद खान, जो पहले पत्रकार थे। ये इस कमेटी के वन मैन आर्मी है। जो काम सारी कमेटी नहीं कर पाती है, वो अकेले उस काम को अंजाम देते हैं और अपनी पूरी खिदमत देते हैं। जनाब शाहिद खान साहब, मैंने इस कमेटी के बारे में बताया। साथ ही अब मैं आगे जिस पंडाल में आप बैठे हैं, जो सजा हुआ पंडाल दिख रहा है, इसके साथ ही इस दीवार के पास में एक और स्कूल है। उस स्कूल में भी इसी तरह का एक और पंडाल दुल्हनों के लिए लगाया गया है। उसमें ये जो पंडाल सजाते हैं, उनको भी हम भूलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2012 से लेकर आज तक मुसलसल ये पंडालों का काम यही करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जनाब जावेद परवेज मलिक साहब और साथ ही उनके मोहम्मद हनीफ साहब जो कोनिका टेंट वाले हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना सम्मान हासिल करें। ये टेंट जनाब जावेद परवेज, साथ ही मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा, कमेटी सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर जो उलमा बैठे हैं, आप उनका भी गुलपोशी कर इस्तकबाल करें। मैं बोल मैं गुजारिश करूंगा जनाब जावेद परवेज मलिक साहब से और साथ ही हनीफ साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ फरमाएं और अपना शहर काजी साहब और जहांगीर अशरफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अगले जनाब तौसीफ चौहान साहब खुशी टेंट हाउस जो सीरत कमेटी में और लालपुरा जमात खाने में अपनी खिदमतें देते हैं और वहाँ पर जो सुविधा होती है उसको करते हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं स्टेज पर आगे बैठे हुए सबका
सदर मदर कमेटी जनाब रिफत गोरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं और गुलपोशी करें। अगर कमेटी का कोई भी मेंबर हो आ जाए। ये थे शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से अरकान कमेटी जिन्होंने अपनी बेहतरीन खिदमात को देकर इस जलसे को कामयाब बनाने में दिन रात एक किया, और साथ ही खुशी टेंट हाउस, कोनिका टेंट हाउस और रिफत गोरी जिन्होंने शहरी वेलफेयर कमेटी को अपनी जानिब से जो सहयोग दिया है उसके लिए भी शहरी वेलफेयर कमेटी आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। आज के हमारे जो मेहमान हैं, सदर जलसा काजी शहर जनाब अतर जमाली साहब, मेहमान खुसूसी असरार अहमद साहब, पूर्व राज्य मंत्री सदर दरगाह कमेटी अजमेर जनाब अब्दुल रऊफ खान साहब, उपाध्यक्ष नगर पालिका सलूम्बर जनाब हाजी नूर आलम मकरानी साहब, समाज सेवक सिमलवाड़ा, और साथ ही मोड़ासा से तशरीफ लाए हुए हमारे उलमाए दीन गुलाम जहांगीर अशरफ साहब, और साथ ही शहर डूंगरपुर के भी तमाम हस्तियां जो शहर की तमाम मस्जिदों में और उन मस्जिदों के पेश इमाम, आप सभी का मैं शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि आप तमाम ने अपने मसरूफियात के बावजूद जो वक्त दिया है और शहरी वेलफेयर कमेटी के इस जलसे को कामयाब बनाने में अपनी तरफ से जो खिदमात का अंजाम देने के लिए हमेशा ही मुसलसल 10 सालों से लगे हुए हैं और देते आ रहे हैं, तो मैं शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से शहर डूंगरपुर के तमाम उलमाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर आप तमाम हजरात का शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से निसार अली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जलसे को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच तशरीफ फरमा हमारे शहर की जो उलमा हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो जोड़े हैं 1 से लेकर 11 तक, उन तमाम के पास उनके निकाह की जो रस्म है, जो कागजी कार्रवाई है, उसको पूरी करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं। हमारे बीच जनाब हबीबुर रहमान साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुस्लिम महासभा जो तशरीफ लाए हैं, उनका भी मैं शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। बिला ताकीर हमारे बीच में हमारे जो मेहमान खुसूसी जनाब असरार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो वक्त के हालात को, नजाकत को देखते हुए मुख्तसर से अल्फाजों में इन दुआ दुल्हनों को दुआओं से नवाजें। जनाब असरार खान साहब। मैं शहर डूंगरपुर के सिंधी समाज का शुक्रिया अदा करता हूं कि वे हमेशा ही पिछले लगातार 10 सालों से उन्होंने इस इज्तिमाई शादी के मौके पर अपनी जानिब से लगातार जो रकम पेश करते हैं उसके लिए हम आपका शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के जलसे की सदरत फरमा रहे शेर काजी साहब, हज़रत मोड़ासा से तशरीफ़ लाए अशरफी साहब, आज के मेरे साथी रऊफ़ साहब, भाई नूर आलम साहब, हाफिज़ भाई, हमारे सलूम्बर से तशरीफ़ लाए राष्ट्रीय महासभा के उपाध्यक्ष भाई खान साहब, गांठी पंच मोड़ासियान के सदर मेरे छोटे भाई ज़ियाउर रहमान साहब, सभी उलमा कराम,
सामने तशरीफ़ फरमा, हाजी साहिबान, बुज़ुर्गों, साथियों और डूंगरपुर शहर के मुख्तलिफ़ समाजों से तशरीफ़ लाए सभी साथियों, बहुत खुशी की बात है। और ये वक्त कोई लंबी तकरीर करने का नहीं है, मैं मुख्तसर सा ये कहना चाहूँगा कि शहरी वेलफेयर सोसाइटी, जैसा कि अभी यूसुफ भाई ने भी बताया कि मैं यहाँ शिरकत करूँगा। मैं अभी जैसा कि उस्मान भाई और ये बता रहे थे कि एक काम को शुरू कर देना वो आसान है, लेकिन फिर उसको मुसलसल करते रहना और उसको कामयाबी के साथ इस तरीके से आगे बढ़ते जाना कि हर पिछला प्रोग्राम हम भूल जाएं और अगला प्रोग्राम कामयाबी का दिखे। ये अगर कोई काम शहरी वेलफेयर सोसाइटी कर रही है। और इसके साथ साथ मैं पंच मोड़ासियान, मोहम्मदी कमेटी और इन सबको भी इसकी वो दूंगा कि आप सब लोगों का भी पूरा ताउन और वो मिलता है। और जैसा कि इन्होंने ही कहा, मैं ये बात भी कहूँगा कि बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वसीम बरेलवी साहब ने अगर ये शेर कहा है तो ये भी शहरी कमेटी पे लागू हो रहा है कि तब से लेके अब तक आप लोग कामयाबी से ये काम करते आ रहे हैं। मैं इस मौके पर चूँकि वहाँ पे निकाह भी हो रहा है, बहुत वक्त नहीं लेते हुए आप सबका शुक्रगुजार जो मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए उन सबका भी इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे शेर काजी साहब और अशरफी साहब, आपकी तबीयत भी थोड़ी अलील है लेकिन फिर भी आप तशरीफ़ फरमाए हैं, एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनाब शहर काजी जनाब अतर जमाली साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो जोड़े हैं दुल्हा दुल्हनों के, उनको निकाह की रस्म की अदायगी की शुरुआत करें। जनाब अतर जमाली साहब। मेहरबानी करके तमाम हज़रात से गुजारिश है कि खामोशी बनाए रखें, क्योंकि कल में जो पढ़ाए जा रहे हैं तो आप तमाम हज़रात भी दोहराएं। और साथ ही एक छोटी सी यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम शादी की तैयारियाँ करते हैं, कपड़ों की तैयारी करते हैं, घर घर और रंग रोगन करते हैं, तो आइंदा इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो दूल्हा और दुल्हन है जिनकी शादी हो रही है, कम से कम उनको 5 कलमे पढ़ाने की, उनको याद करने की, उसकी भी तैयारी साथ में करें। अगर महीना 2 महीने में, तो हमारे जो मौलाना मुशक्कत करते हैं यहाँ पर, उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़े और वो खुद ही साथ में बोलते हैं। अगर किसी तरह की कोई गलती होती है तो वो सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए आप तमाम कौम यहाँ पर मौजूद है, तो शादी की तैयारियों के साथ जिनकी भी शादी हो रही, जिन हज़रात की जो बाकी हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि महीना 2 महीना जो मिलता है हमको, तो उसी खुशी के साथ में हम कम से कम 5 कलमे तो याद कर सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला कलमा तय्यब। तय्यब माना पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माना गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा
तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माना बुजुर्गी बयान करना। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चौथा कलमा तौहीद। तौहीद माना अकेला, यकता, बेनियाज। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलालि वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व कुतुबिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतानि खफीफतानि मिनल लिसान व सक़ीलतानि कलिमतानि फिल मीज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सरकार फरमाते हैं ये दो कलमे ज़बान पर बहुत हल्के होते हैं, मगर मीज़ान जो नेकियों वाला तराजू है वहाँ ये दो कलमे बहुत भारी, बहुत वज़नी हो जाते हैं। जिसने भी कलमा शरीफ पढ़ा अल्लाह ताला ने उसकी नेकियों वाले परले को भारी फरमा दिया। अल्लाह ताला हम सब की इस कलमे की बरकतों से मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह पहली मर्तबा इस प्रोग्राम में आना हुआ है जो शहरी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल यहाँ होता है। मैं दुआ दिल से दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला जो इसमें मेहनत करते हैं अल्लाह इनकी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा दे। बस दो बातें जब तक सारे हजरात कबूल करके बच्ची के पास से आ जाएं, दो बातें मैं कहूँगा। जैसे मुझसे कबल आपने समात फरमाया, जो अशार के तौर पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं माथे की आंखों से कि कारवां बनता गया और बनता रहेगा। बस दो बातें ये कहना चाहता हूं कि मुझसे कबल जिसने एक बात रखी, बड़ी अच्छी बात रखी है कि सिर्फ काम करना नहीं, ठहरना भी बड़ी बात होती है, रुकना भी बड़ी बात होती है। तो मुझे इस पर एक बात याद आई। हजरत महमूद गजनवी ये बादशाह गुजरे, वहां पर एक उनके पास रहने वाला एक आदमी, बड़ा दानिशमंद आदमी था। वो हुआ ऐसा कि बादशाह ने जमीन पर दो लकीरें खींच दी और दो लकीरें खींचने के बाद बादशाह ने ऐलान कर दिया कि इस लकीर को आपको आगे बढ़ाना है, लेकिन दोनों में से एक भी लकीर को मिटाना नहीं है। दोनों को किसी को भी मिटाना नहीं है, उसको आगे बढ़ाना है। अब बादशाह का दरबार, कौन जल्दी हिम्मत करे, क्या करे, इसलिए कि लकीर को मिटाना भी नहीं, आगे बढ़ाना भी है। उसी में एक दानिशमंद अक्लमंद आदमी बैठा हुआ था। उसने लाठी को लिया, लेने के बाद जो दो लकीरें बनी थी, एक लकीर को उसने आगे बढ़ा दिया, एक लकीर को उसने आगे एक लकीर खींच दी और बता दिया कि दो लकीरें उसकी जगह पर ठहरी हुई थी, मैंने उसे सपोर्ट दे दिया, उस लकीर को आगे में और आगे बढ़ा दिया। मतलब क्या? इन लोगों ने, बच्चों ने जो मेहनतें की है, आपको करना क्या है? लकीरें तो खींच चुके हैं, लेकिन इनको आगे, आपको लकीर आगे बढ़ा के देना है, यानी सपोर्ट करके देना है। वरना समाज और संसार की एक बात मैं रख दूं, आखिरी बात, कि संसार और समाज क्या चीज है दोस्तों। मैं एक बात बता दूं, एक साहब ने, एक मुसव्विर ने एक तस्वीर बनाई, बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनाई साहब इसने, और तस्वीर बनाने के बाद उस तस्वीर के नीचे एक लाइन लिख दिया उसने कि इस तस्वीर के अंदर अगर किसी को कमी बेशी नजर आए तो इस पे आप कृपया करके निशान कर दीजिए। उसने ये लिखा और लिखकर भी चौराहे में जाकर सुबह उसने टांग दिया। शाम का वक्त हुआ, वो पहुंचा वहां तो क्या देखता है, सर पकड़ के बैठ गया, सर पकड़ के बैठ गया। बैठा उसका दोस्त आया, भाई क्या बात है? कहा मुझे घर ले चल। घर गया, उसने देखा क्या कि जो उसने तस्वीर बनाई थी वो तस्वीर तो नजर नहीं आ रही थी, सारे निशानी नजर आ रहे थे, इसमें नुक्स ही नुक्स निकाले गए थे। हुआ क्या, 2 दिन के बाद उसके दोस्त ने कहा एक तस्वीर और बना दी। उसने तस्वीर बना दी, कहा अब क्या करूं? कहा तूने क्या लिखा था? कहा इस तस्वीर में जितने भी नुक्स नजर आए, कमो बेशी नजर आए, तो आप कृपया करके आप उस पर ठीक लगा दे। कहा वो मत लिख, अब मैं जो कहता हूं वो लिख। दोस्त ने कहा जो मैं कहता हूं वो लिख। कहा क्या? कहा इस तस्वीर के अंदर किसी को भी कमी बेशी नजर आए, कृपया करके उसे सही करने की कोशिश करें।
सही करने की कोशिश करे। उसने जाकर टांग दिया। सुबह से शाम जब वो पहुंचा, जैसी तस्वीर लटकी हुई थी वैसी तस्वीर उस जगह मौजूद थी। यानी ना इसमें किसी ने कमी की ना आगे बढ़ाया, वैसे की वैसी। इसने कहा यह समाज है, समाज में जब बंदा काम करता है तो लोग कमी बेशियां तलाश करते हैं, लेकिन उसे होना क्या चाहिए? जो आगे बढ़ते हैं उन्हें सही तरीके से आगे बढ़ा देना चाहिए। जो आगे बढ़ाते हैं उन्हें सही तरीके से आगे बढ़ा देना चाहिए। माशाअल्लाह ये काम शहरी कमेटी वेलफेयर के लोग कर रहे हैं कि समाज संसार को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका वक्त एक अभी देखिए 11 दूल्हा है, और 11 दूल्हा के अगर रिश्तेदार होते तो 11 दिन खराब हो जाते, 11 दिन बिगड़ जाते या 11 घंटे ही खराब हो जाते दोस्तों। लेकिन उन्होंने एक पंडन में, एक छत्र छांव में उन्होंने जमा करके बता दिया कि इस तरह भी वक्त भी बचता है, इस तरह इस्लाम ने जो बताया है उस कानून के मुताबिक चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أو كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: ولحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها فاذكر بذات الدين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإنها مكاثرون بكم الأمم. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فقد ورد من خبر آدم على نبينا عليه السلام وعن حواء
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. बड़ा घंटा हजरिया था देखने में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। परवरदिगार आलम, ये 11 और 11 की तादाद से निकाह हुए, मौला तबारक व तआला इस निकाह की बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, जोड़ों में मोहब्बतें पैदा फरमा। जिस तरह आदम व हव्वा में मोहब्बत थी, इनमें मोहब्बत पैदा फरमा। जिस तरह यूसुफ व ज़ुलैखा में मोहब्बत थी, इनमें मोहब्बत पैदा फरमा। जिस तरह सुलैमान व बिल्कीस में मोहब्बत थी, इनमें मोहब्बत पैदा फरमा। जिस तरह सफ़ूरा और जनाब मूसा में मोहब्बत थी, इनमें मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह, जिस तरह हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जनाब फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान मोहब्बतें थीं, इनमें मोहब्बत पैदा फरमा। जिस तरह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और जुमला अज़वाज मुतहरात के दरमियान मोहब्बतें थीं, इनमें मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह, ये वेलफेयर सोसाइटी जो ये काम अंजाम दे रही है, मौला तबारक व तआला इनकी इस सई को कबूल फरमा। या अल्लाह, इनकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, दारैन की दौलतों से माला माल फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह, गैब से वसाइल पैदा फरमा। हम में जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो बदहाल हैं, उनकी बदहालियों को दूर फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति पैदा फरमा। या अल्लाह, अमन व शांति पैदा फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम मम्मइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मैं गुजारिश करूंगा जनाब हबीबुर रहमान साहब से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुस्लिम महासभा, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुख्तसर अल्फाज में दुल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजें। जनाब हबीबुर रहमान साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुस्लिम महासभा। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि थोड़ा सा इत्मीनान रखें। जो स्टेज पे हैं, दुल्हा दुल्हन के साथ में जो भी हजरात आए हुए हैं, थोड़ा सा इत्मीनान रखें। आपने जलसे को कामयाब बनाया है। आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप थोड़ी देर तशरीफ रखें। जो हमारे मेहमान हैं, उनको थोड़ा सा सुन लें। आप मेहरबानी करके स्टेज से नीचे उतर जाएं। अराकीन कमेटी से मेरी गुजारिश है कि वहां पर जाकर उन हजरात को थोड़ा स्टेज से नीचे उतार दें। मेहरबानी करके आप मुबारकबाद बाद में दे दें। अगर आपके कान में मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, मेहरबानी करके बैठ जाइए। आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। जैसा आपने इस जलसे को कामयाब बनाया है, थोड़े से 5 या 10 मिनट की आपसे गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट और आप इंतजार कीजिए। शुक्रिया।
शहरी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तशरीफ फरमा हमारे शेर काजी साहब, जनाब असरार साहब, हाजी नूर आलम साहब, जनाब एडवोकेट सलूमबर के नगर पालिका के वाइस चेयरमैन रऊफ साहब और तमाम उलमा हमारे बीच तशरीफ फरमा और सामने स्टेज पे रौनक फरमाए और दीगर तमाम जो 11 जोड़े हैं उनके साथ में जो साथीगण आए हैं उनके परिवार वाले तमाम हजरात को मेरी ओर से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शहरी वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनके लिए आप सभी हजरात एक बार उनकी हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह। बहुत खूब काम। अभी हमारे एंकर साहब ने बताया कि 156 जोड़ों का अभी तक निकाह करवा चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा नेक काम है। ये जितने भी हजरात आए हुए हैं वो जो बड़े बड़े कस्बों से आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि इस तरह की शादियाँ आप भी अंजाम दें। एक अच्छा मैसेज आया समाज में। बहुत अच्छा काम किया है सोसाइटी ने। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त में और भी अच्छा काम करें और अपने डुंगरपुर का नाम रोशन करें। और इस कमेटी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच हमारे मेहमान सलूमबर से तशरीफ लाए हुए अब्दुल रऊफ खान साहब से कि वो दुल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजें। जनाब अब्दुल रऊफ खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहरी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस सामूहिक निकाह के रौनक के अफरोज सदारत कर रहे हैं शेर काजी साहब, सभी मस्जिदों के पेश इमाम साहब, पूर्व राज्य मंत्री एवं दरगाह सदर ख्वाजा गरीब नवाज असरार अहमद जी, सिमलवाड़ा से आए हुए सलीम भाई साहब, जिला परिषद सदस्य, सागवाला के उपाध्यक्ष इस्माइल साहब, समाज सेवी नूर मोहम्मद मकरानी साहब, सभी मौजूद हजरात, दोस्तों, बड़े ही खुशी और मसरत की बात है कि आज इस जलसे में पहली बार शामिल होने का मौका मिला। इस शहरी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो ये 2012 से 2023 तक जो आयोजन किया जा रहा है सामूहिक निकाह का, आज वास्तव में आज हमारे कौम को इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है। और जो काम शहरी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो किया जा रहा है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और जहाँ से भी जो है लोग आए हैं उनसे एक ये नसीहत लेके जानी चाहिए कि जहाँ भी हम जिस भी शहर से जिस भी कस्बे से हम आए हैं वहाँ पर हम अपने भी शहर में अपने भी कस्बे में इस तरह के निकाह के सामूहिक आयोजन करें। क्योंकि आज के इस ज़माने में, महंगाई के ज़माने में जो शरीयत तरीके से, इस्लामी तरीके से इस तरीके से जो निकाह हो रहे हैं ये वास्तव में बहुत ही बड़े ही काबिल तारीफ है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि लोगों का तो कहना है कहते हैं, उनसे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सही होता है। और शुरुआत ऐसे होना चाहिए जो अमीर आदमी अपने घर से इस चीज़ की शुरुआत करे। लोग कहेंगे कि इसके पास में पैसा है फिर भी इसने सामूहिक में अपने बेटे की शादी की, बेटी की शादी की, लेकिन वो अपना पैसा किसी गरीब विधवा की शादी में ले सकता है, सामूहिक विवाह निकाह के द्वारा अपना पैसा खर्च कर सकता है। तो उसके बेटे की शादी को देखकर दूसरे लोग भी नसीहत लेंगे। और जो उसके पास में पैसा अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नवाज रखा है तो वो कौम की खिदमत के लिए, कौम के लोगों के लिए भी वो चीज़ काम आ सकता है। तो ऐसी सोच हर व्यक्ति में, हर लोगों में होनी चाहिए कि भले कोई अमीर आदमी अपने घर से शुरुआत करे उस चीज़ की, लेकिन लोगों को कहने का मौका भी नहीं मिले कि मैंने मेरे बेटे की शादी सामूहिक निकाह में की। और जो कमज़ोर तबका है समाज का, अब हर वर्ग का, उसमें अपन इमदाद करें ताकि उनको भी इमदाद हो जाए और कौम का भी भला हो जाए। क्योंकि आज के इस ज़माने में बहुत महंगाई का ज़माना है, फिजूल खर्ची का ज़माना है। और आज हमारे कौम को इस वक्त इस सबसे बड़ी ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर इस तरह
गांव का आयोजन कर रहे हैं, जिससे हमारा भी अच्छा होगा, समाज भी तरक्की करेगा और हमारा नाम भी रोशन होगा कि आज इस समाज ने जो फिजूल खर्ची बढ़ती हुई थी उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। मैं ज़्यादा नहीं बोलकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि रब काम अपने काम से गाफिल ना हो अंजाम से, क्यों इस कदर डरता है गर्दिश अय्याम से। इसी के बाद आप सबने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और गर्व का अफरोज किया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये जो प्रोग्राम है इसका खास मकसद एक ही है कि कौम में फिजूल खर्ची रोकना, और साथ ही ये आज इस पंडाल में एक अहद करके जाएं कि हम आगे से अपने बच्चों के पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ, एजुकेशन की तरफ अपना ध्यान दें। अब मैं इसी कड़ी में आगे हाजी नूर आलम मकरानी साहब समाज सेवक सिमलवाड़ा से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर सी ये शहर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ये जो इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम लगा के आज के इस कार्यक्रम के सदारत कर रहे हैं यहाँ के शेर काजी साहब, हमारे मोड़ासा से पधारे आए हुए मेहमान हुस्न साहब, मोड़ासा से दारुल साहब, हमारे दरगाह कमेटी के असरार साहब, मेरे साथी भाई अब्दुल भाई, सभी मंच पे बैठे बुजुर्गान दिन, उलमा इकराम, सभी यहाँ पर आए हुए मेहमान, सभी बाराती, आप सबको मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा ये शहरी वेलफेयर सोसाइटी जिन्होंने ये काम किया है, ये कौम की खिदमत का काम है और ये कम खर्च में काम हो जाता है, जिसमें आपने एक बहुत बड़ा कौम के लिए ये इस्तेमाल किया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले समय में आप इससे भी एक अच्छा और इससे बढ़कर काम करें, ऐसी मैं दुआ देता हूँ। और जिन लोगों ने इसमें दिन रात एक करके मेहनत की है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो प्रोग्राम किया है आपने, कोई मामूली बात नहीं है, ये आप लोगों की खिदमत कौम के लिए एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही हमारी कौम के लिए जो शिक्षा का माहौल है वो बहुत कम है। यहाँ से हमसे एक बस शुक्रिया सब।
अब मैं अगली इज्तिमाई शादी की तारीख जनाब मोहतरम शेर गाजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अगली तारीख जो है साया करें। वही चलने दे अगली तारीख। शहरी वेलफेयर कमेटी के अगली जो इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा इंशाअल्लाह वो है 24 दिसंबर 2023 और इस प्रोग्राम के आखिर में शहरी वेलफेयर कमेटी के सदर जनाब अकील खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। जनाब अकील खान साहब, सदर शहरी वेलफेयर कमेटी। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे भरवा है शहर गाजी असरार अहमद साहब, अब्दुल रऊफ जी, नूर आलम जी और मैगरेज के हजरत जहांगीर अशरफ साहब सब स्टेज पे हैं और तमाम शहर के जितने भी कमेटियां हैं, जितने भी लोग हैं, उनका शहरी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, पंच मोहसन की जानिब से मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम में जिन किसी ने भी हिस्सा लिया, चाहे वो मुन्ना भाई टेंट है, देखो इतना आलीशान टेंट लगाया है, तोसीफ जी हैं, उनने भी दूसरी जगह पे टेंट की व्यवस्था की है, उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिनने इतने अच्छे प्रोग्राम को इतना अच्छा टेंट लगा के और एक शाही शादी के रूप में अंजाम दिया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और स्टेज पे अपना कीमती वक्त निकाल के उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोमपुरा समाज का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शहरी वेलफेयर कमेटी को जो मुसलसल ताउन करते आ रहे हैं और आज भी लेट होने के बावजूद भी वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो मैं शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रोग्राम के आखिर में सदब ग्राफिक्स का भी मैं शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में हमारा जो जश्न का इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम है वो इख्तिताम को पहुंचा और साथ ही सलातो सलाम के लिए मैं हमारे बीच तशरीफ फरमा शहर गाजी से गुजारिश करूंगा कि आप सलाम की रस्म अदा करें। सलाम पढ़ें। अब्दुल हाफिज हलीम साहब से गुजारिश करूंगा मैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना,
अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा जनाब अकील खान साहब से गुजारिश है कमेटी अरकान से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले जाएं और हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं जनाब अब्दुल रऊफ साहब, जनाब हाजी नूर आलम साहब और हबीबुर रहमान साहब जिन्होंने शहरी वेलफेयर सोसाइटी को जो इमदाद की है उसको हासिल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ ले जाएं जनाब अकील खान साहब और अरकान कमेटी। इसके साथ ही शहरी वेलफेयर कमेटी इमरान शेख साहब जो अहमदाबाद बाबा भाई जिन्होंने 11 सिलाई मशीन जो दूल्हा दुल्हनों को दी है उनका भी शुक्रिया अदा करती है। इसी लिस्ट में मोहम्मद वसीम जमील खान साहब जो जवास के हैं जिन्होंने 4500 रुपया दिया है। हाजी जियाउर रहमान साहब सदर पंच मोड़ासियान जिन्होंने 5000 रुपये का। जुनैद खान साहब, अख्तर खान साहब मदार कॉलोनी जिन्होंने 5000 रुपया शहरी वेलफेयर सोसाइटी को इस इज्तिमाई शादी के लिए ताउन किया है। हुस्नुल साहब सदर साहब लालपुरा जिन्होंने 11000 रुपया शहरी वेलफेयर कमेटी को ताउन किया है। सलमान खान साहब बांसवाड़ा जिन्होंने 11000 रुपया। हाजी इदरीस साहब करावाड़ा जिन्होंने 11 सोफा सेट दिए हैं। नरेंद्र जी खोडनिया सागवाड़ा जिन्होंने 21000 रुपया शहरी वेलफेयर सोसाइटी को दिया है। मकबूल जी पठान मदार कॉलोनी जिन्होंने 11000 रुपया न्याज के लिए दिया था। अध्यक्ष पंचाल समाज जिन्होंने 11 दुल्हों को 100 रुपये सभी को जो गिफ्ट बतौर गिफ्ट दिए थे उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब मोहम्मद हनीफ, जनाब मोहम्मद याकूब साहब अजमेर वाले जिन्होंने दुल्हनों को एक दुल्हन के जो पूरे एक दुल्हन के पैसे जमा किए हैं। जनाब हनीफ साहब अजमेर वालों की जानिब से। फजले हुसैन मलिक मुन्ना भाई की जानिब से 22 अंगूठियां चांदी की दुल्हा और दुल्हनों को दी गई हैं। अरशद बॉबी की तरफ से दुल्हन को दो ड्रेस दिए गए हैं। MK ज्वेलर्स की जानिब से चांदी की 11 बिच्छियाँ दी गई है। हुसैन हाजी साहब की जानिब से 11 नाक के जो कांटे दुल्हनों को दिए गए सोने के कांटे। मुश्ताक भाई जवास की जानिब से 11 चांदी की पायजेब फराहम की गई है। अलीफ 99 की तरफ से 11 चांदी की बिच्छियाँ दी गई है। रफीक भाई मेवा फरोश की जानिब से 21000 रुपया शहरी वेलफेयर कमेटी को ताउन किया गया है। हकीम भाई साकोद्रा की जानिब से 5000 रुपया दिया गया है। जनाब हाजी मोहम्मद हुसैन साहब हकीम भाई साकोद्रा की जानिब से 5000 रुपया न्याज के लिए कमेटी को फराहम किया गया था। जनाब हाजी मोहम्मद हुसैन साहब अब्दुल गनी शेख लालपुरा की जानिब से 5000 रुपया कमेटी को फराहम किया गया है। मोहम्मद यूनुस शेख साहब मिस वर्ल्ड की जानिब से 5000 रुपया न्याज के लिए ताउन किया गया है। कुवैत कमेटी की तरफ से 30000 रुपया शहरी कमेटी को ताउन किया गया है। मोहम्मद फैजान की तरफ से 5 क्विंटल जो चावल दिए गए न्याज में। मुन्ना भाई हुसैनी गली की जानिब से 50 किलो चावल न्याज के लिए फराहम किए गए थे। फहमीदा आपा जिनकी जानिब से 5 डिब्बे 15-15 लीटर के 5 तेल के डिब्बे न्याज के लिए जो फराहम किए गए थे। मुख्तार कंपनी की तरफ से सभी प्रकार के मसाले और न्याज के लिए जो दिए गए थे। अयूब भाई खाना बनाने वालों की तरफ से 11 कैंपर पानी के दूल्हा दुल्हनों को दिए गए हैं। अकरम भाई चीपा की जानिब से 20000 रुपया दिया गया है। इकबाल भाई मैकेनिक अलीपुरा की जानिब से 11 स्टील के पेड़े दिए गए हैं। हाजी यासीन खान साहब एडसन्स सब्जी होलसेलर मोड़ासा की जानिब से 10,000 रुपया दिया गया है। सोमपुरा समाज, पंचाल समाज,
और सिंधी समाज उनकी जानिब से भी लगातार ताउन किया गया है। आप तमामी हजरात जिन्होंने शहरी वेलफेयर कमेटी का जिस तरीके से ताउन किया है, मैं शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से आप तमामी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो दूल्हा हजरात वहाँ पर स्टेज पर तशरीफ लाए, तमाम दूल्हा हजरात स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने निकाहनामा हासिल करें। तमाम दूल्हों से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना निकाहनामा हासिल करें। तमाम दूल्हा हजरात से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने निकाहनामा हासिल करें। शुक्रिया। स्लॉट एक ही क्या है? एक ही स्लॉट है। इकबाल गोरी साहब जहाँ कहीं भी है स्टेज पर तशरीफ लाएं। स्टेज पर तशरीफ लाइए हजरत। दूल्हा नंबर 6 1 नंबर अल्ताफ खान सन ऑफ अनवर खान, जहां कहीं भी हो, ये दूल्हा नंबर 1 अल्ताफ खान अनवर खान स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना निकाहनामा हासिल करें। अल्ताफ खान अनवर खान जहां कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्ताफ खान अनवर खान। दूसरा वाला ये इसमें वो पंडाल लगा
पंडाल में डाल दिया है, पंडाल में कॉपी कर कोई नहीं हुआ खोल दे। बिरादरान इस्लाम, दुल्हनों के जो भी रिश्तेदार हों ख़ास, वो आकर के दुल्हन का निकाह नामा यहाँ स्टेज से लेकर के जाए। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि दुल्हनों के निकाह नामे की कॉपी स्टेज पर से आप लेकर के जाएं। विदाई कूपन जो दिया गया है वो आगे आप दिखाएंगे, तभी आपको सामान दिया जाएगा। हेमंत, बाद में चढ़ना। वो को तारे चढ़ जाए। दुल्हनों के निकाहनामे में
7 नंबर और 8 नंबर के निकाहनामे यहाँ से लेकर के जाएं।